8वीं क्लास की साइंस की किताब में दूसरे नंबर का सबक है सेहत और अमराज। इसमें सबसे पहले हम सेहत को समझेंगे। अगर आप लोगों को ये पूछा गया कि सेहत का क्या मतलब है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यूं आता कि सेहतमंद वो शख्स है जो किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, यानी जो बीमार नहीं है वो सेहतमंद है। हालांकि सेहत का मतलब इतना छोटा नहीं है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि सेहत का मुकम्मल तौर पर मतलब क्या होगा। तो सेहत से मुराद है किसी मर्ज में मुब्तला ना होना। सेहत नहीं है, मतलब सेहत का ये मतलब मुकम्मल नहीं है। फिर क्या है? किसी मर्ज में मुब्तला ना होना ये सेहत नहीं है, बल्कि जिस्मानी, दिमागी और नफ्सियाती तौर पर मुकम्मल चाक व चौबंदी की हालत को सेहत कहते हैं। इसका मतलब यूं हुआ कि अगर आपको किसी आदमी के या किसी शख्स के बारे में ये मालूम करना है कि वो सेहतमंद है या नहीं है, तो आपको उसको 3 कसौटियों पर परखना होगा। पहली, जिस्मानी हालत। उसकी जिस्मानी हालत कैसी है? अगर उसके हाथ, पैर, आंखें, कान, ये सारी चीजें अगर सही सलामत है, हर चीज उसका बराबर काम कर रही। दूसरे, अंदरूनी आज़ा जैसे दिल, गुर्दे, जिगर वगैरह, ये अंदरूनी और बैरूनी आज़ा अगर ढंग से काम कर रहे तो उसकी जिस्मानी हालत अच्छी हुई। फिर भी हम उसको सेहतमंद नहीं बोल सकते। अब हमको जाना पड़ेगा दूसरी कसौटी पर, वो है दिमागी हालत। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान जिस्मानी तौर पर तो बिल्कुल फिट है, उसका कद बहुत ताकतवर है, वो आदमी के दिल बहुत अच्छा है, हाथ पैर वगैरह तवाना है, लेकिन वो पागल है, तो उसको हम सेहतमंद नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी जिस्मानी हालत तो अच्छी है लेकिन दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। तीसरी हालत, नफ्सियाती हालत। किसी इंसान को सेहतमंद बोलने के पहले जिस्मानी दिमागी हालतों के साथ साथ उसकी नफ्सियाती हालत को भी परखना जरूरी है। इंसान की नफ्सियात में खुदा ने कई चीज को रखा, जैसे हंसना। इंसान की खुशगवार जिंदगी के लिए हंसना और खुश होना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी वजहों पर बहुत ज्यादा हंसते हैं या बगैर वजह के भी हंसते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल हंसते ही नहीं। तो ऐसे लोगों को हम ये बोल सकते हैं कि इनके नफ्सियाती एतबार से ये सही नहीं है। या फिर कुछ लोग, यानी इंसान की सेहत के लिए उसके अंदर डर का होना जरूरी है, लेकिन डर अगर हद से ज्यादा है तो सेहत के एतबार से गलत है, यानी नफ्सियाती एतबार से वो गलत है। अगर डर बहुत ही कम है तो भी वो नफ्सियाती एतबार से गलत है। बिल्कुल इसी तरीके से गुस्सा, इंसान की फितरत में खुदा ने गुस्से को रखा। अगर वो सही तौर पर मौजूद है तो ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा है तो गलत, और हद से कम है तो भी गलत। इस तरह हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि सेहत यानी किसी मर्ज में मुब्तला ना होना नहीं, बल्कि किसी इंसान को सेहतमंद बोलने के पहले उसकी जिस्मानी, दिमागी और नफ्सियाती ये तीनों हालतों पर गौर करना जरूरी है। अगर ये तीनों हालतें अच्छी है तो वो सेहतमंद है, वरना
ऐसे शख्स को हम सेहतमंद बोल नहीं